धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है मुसलमानों से नफरत करने में आज मोदी सरकार इतनी अंधी हो चुकी है, ये कहना कुछ गलत ना होगा, इन शब्दों का इस्तेमाल करना कुछ गलत ना होगा, कि वो अदालतों के आदेश को नहीं मान रही है। यही नहीं, जाने देते हैं अदालतों के आदेश नहीं मानती तो कम से कम अपने चहेते चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के जो सलाह है, मशवरे हैं, निर्देश हैं, आदेश हैं, उनको तो मान सकती है, लेकिन उनको भी नहीं मान रही है। आप कहोगे भाई यहाँ तो झूठ बोल रहा है, यहाँ तो गलत कह रहा। ये ठीक है, अदालतों के आदेश को नहीं मान रहे होंगे मुसलमानों से जुड़े मामले में, लेकिन अपने उस चुनाव आयुक्त के आदेशों को ना माने जो जगह जगह इनको चुनाव जिताने के लिए राह हमवार कर रहा है, वोट चोरी के लिए माहौल बना रहा है, जिसने अब बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में SIR का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे देश के अंदर एक हंगामा सा मचा हुआ है। तमाम तरीके की चीज़ें आप कह सकते हैं, लेकिन जब मैं आपके सामने दस्तावेज रखूंगा फिर तो नहीं कहने के भाई, तो थोड़ा सा वक्त निकालिए और इस रिपोर्ट को देखिए और इसके 3 पहलुओं को समझने की कोशिश करिए। एक, कि कौन है ये मुसलमान, क्या जुड़ा हुआ इससे मामला, अदालतों ने क्या आदेश दिए हैं, और चुनाव आयुक्त जो कह रहे हैं उसको भी आखिर मोदी सरकार क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं उन्हीं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का, जिनके परिवार के बहुत सारे IAS IPS को मोदी सरकार, या यूं कहें कि भाजपा सरकार जहां जहां जिन राज्यों में है, उन्होंने अपने मंत्रालयों में, कई जिलों में बड़ी बड़ी पोस्टिंगों पर, अहम पोस्टिंगों पर बैठा रखा है। क्या कह रहे हैं जो बच्चे हैं उनके बारे में? जहां तक उन बच्चों की बात है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उन बच्चों के पास ये इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही, तो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स होंगे। और दूसरी बात, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप भी नहीं हैं, तो कहीं तो उनके माँ बाप होंगे, और जहां उनके माँ बाप होंगे उनसे उनकी मैचिंग और फिक्सिंग, जो मैचिंग और जो लिंकिंग की जाएगी जो मतदाता सूची से, वो BLO भी कर लेगा, और उसमें काफी कुछ काम पहले भी हो चुका है। सुना आपने? अरे भाई, बच्चे के पास कुछ तो होगा, उसके कहीं माँ बाप तो होंगे। यानी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी का मतदाता पहचान पत्र या वोटर लिस्ट नाम नहीं करने देंगे, कोई ना कोई लिंक ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि हर नागरिक का ख्याल रखा जाएगा। अब जब बात आगे चली तो वो कहते हैं कि मान लेते हैं कि कोई अर्जी फर्जी आदमी, विदेशी आदमी, घुसपैठिया, मोदी सरकार की भाषा में बात करें तो वो अगर वोटर लिस्ट में आ गया तो हम उसकी भी जांच करेंगे, और कैसे करेंगे वो भी सुन लीजिए। रॉन्गफुल इंक्लूजन ऑफ फॉरेनर्स। कई बार अगर किसी व्यक्ति ने, जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है, और आने के बाद अगर उसने कुछ कागज बनवा लिए हैं, तो आपने नोटिस किया होगा जो हमारी प्रेजेंटेशन थी कि सबसे पहले इन्यूमरेशन फेज में हम ये मिलान करेंगे कि 2002, 3 या 4 में आप या आपके वरिष्ठ जो वंश के लोग थे वो कहाँ थे। अगर उससे मिलान हो जाता है तो फिर ये बात खत्म हो जाती है। जो लोगों का मिलान नहीं होगा उनको नोटिस जारी होगा, और नोटिस जारी होने के बाद उन्हें वो कागज दिखाने होंगे, और उसके साथ साथ ये भी बतलाना होगा कि 2003 में वो कहाँ थे। ये करना बहुत आवश्यक है। कहीं तो निकलेगा उसका जुगाड़ जाके, कहीं तो कनेक्शन निकलेगा। यानी इससे भी ये बता रहे हैं कि हम जोड़ेंगे भाई सिरा, और फिर आगे बता रहे हैं कि आखिर इन्होंने 2003 की पुरानी SIR के आंकड़े को क्यों लिया, वो भी सुन लीजिए। भारतीय नागरिकता कानून के अंतर्गत अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में अगर पैदा हुए हैं तो आपको भारत का नागरिक माना जाता है। तो जो व्यक्ति 87 या उसके पहले का बॉर्न है, अगर उसमें 18 साल जोड़ देते हैं तो सन आता है 2003, 4 या 5। इसीलिए जिन लोगों का नाम 2003, 2 या 4 की मतदाता सूची में है, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कि वो नागरिक है, उसकी कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जो पिछला SIR हुआ था वो वाली तारीखें ली जाती हैं। तीनों बातें सुनने के बाद आपकी क्या समझ में आया कि भाई साहब ये तो बहुत मेहनत करेंगे जी, बहुत ही कमाल करेंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें लगता है मुसलमानों के मामले में लागू नहीं होती हैं।
क्यों नहीं होती हैं? ये तस्वीर देखिए, इनका जो नाम है वो है सुलीना खातून, और सुलीना खातून जो है वो वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिले की रहने वाली हैं। दिल्ली से इनको गिरफ्तार किया गया, इनके पति, इनके बेटे के साथ, ये गर्भवती महिला है, और इनके साथ कई और लोगों को पकड़ा गया और उठाकर जबरन असम के रास्ते, आप तो जानते हैं असम में भी भाजपा की सरकार है, संस्कारियों ने उसी रास्ते से इनको जो है बांग्लादेश में धक्का दे दिया। वहां पर इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया अवैध घुसपैठिया बताकर। भाई वहां के लिए भी तो घुसपैठिया हुई ना। अब इनका जो नाम है वो 2002 की वोटर लिस्ट में, इनके माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में निकल चुका है, लेकिन फिर भी इनको भारत का नागरिक नहीं माना जा रहा। इस पूरे मामले को लेकर अदालत भी आदेश दे चुकी है। और यहां पे आपने सुना कि कैसे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी कह रहे हैं कि अगर 2002 की लिस्ट में नाम है और उसके बच्चे हैं तो उनको कनेक्ट किया जाएगा। सुन लीजिए, कुछ डिटेल्स मैंने टाइमलाइन के हिसाब से वॉइस ओवर में तैयार की हैं। जून 2025 दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत सोनाली खातून समेत 6 लोगों को दिल्ली के रोहिणी इलाके में के एन काटजू मार्ग पुलिस स्टेशन के एन काटजू मार्ग पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम ने हिरासत में लिया। ये परिवार रोहिणी के सेक्टर 26 क्षेत्र में रह रहा था। 24 जून 2025 एफआरओ द्वारा हिरासत आदेश विदेशियों क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय एफआरओ ने हिरासत का आदेश जारी किया। 26 जून 2025 जबरन निर्वासन डिपोर्टेशन एफआरओ के आदेश पर सभी 6 लोगों को असम सीमा के रास्ते बांग्लादेश में धकेल दिया गया। जुलाई 2025 कलकत्ता एचसी में याचिका दायर सोनाली के पिता भोंदू शेख ने बेटी और परिवार को वापस लाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हेबियास कॉर्पस दायर की। 21 अगस्त 2025 बांग्लादेश में गिरफ्तारी बांग्लादेश में अवैध प्रवेश के आरोप में सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 26 सितंबर 2025 कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश हाईकोर्ट ने निर्वासन आदेश को रद्द किया, इसे अवैध और पुलिस की अतिउत्साह में की गई कार्रवाई बताया। केंद्र सरकार को 4 हफ्तों के भीतर 24 अक्टूबर तक सभी को वापस लाने का निर्देश दिया। 30 सितंबर 2025 बांग्लादेशी कोर्ट का फैसला बांग्लादेशी कोर्ट ने सभी 6 लोगों को भारतीय नागरिक घोषित किया और भारतीय उच्चायोग को उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 22 अक्टूबर 2025 केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करते हुए केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 24 अक्टूबर 2025 हाई कोर्ट की समय सीमा समाप्त। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए 4 हफ्तों की समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन कोई वापसी नहीं हुई। अक्टूबर 2025 अवमानना याचिका दायर। परिवार के परिजनों ने आदेश का पालन न करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। 7 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। ये सुना आपने, तो तमाम चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। वोटर लिस्ट में भी नाम निकल गया माता पिता का, भोदू शेख का, और हाई कोर्ट का भी आदेश हो गया। और हाई कोर्ट के आदेश को मानने के बजाय सुप्रीम कोर्ट चली गई। क्यों? क्योंकि सामने मुस्लिम हैं और मुसलमानों से नफरत करके ही संस्कारियों को आज खुश किया जा रहा है, सत्ता हथियाई जा रही है। ये कहना क्या गलत है? और जब चुनाव आयुक्त ने कह दिया कि भैया जिनके माँ बाप नहीं है ना, ढूंढा जाएगा, कोई लिंक मिलेगा। जो मान लीजिए गलती से भी अगर आ गए हैं तो उनका भी लिंक जोड़ा जाएगा कि वो गलती से आए हैं कि नहीं आए हैं। और जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है तो उन्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उनके बच्चों को यानी कि ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि भारत के नागरिक हैं या नहीं है। लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता जी, एक अकेला सब पर भारी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।